प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ कि सेंट जॉर्जेस चर्च की पास्टरेट कमेटी ने और यहाँ के पादरी साहब ने मुझे मौका दिया है कि इस चर्च को इस्तेमाल करते हुए मैं आप लोगों के पास इस मुल्क कनाडा से भी खुदावंद यीशु मसीह का संदेश भेज सकूँ। मुझे लगातार विधवाओं की याद दिला रहे थे प्रभु परमेश्वर, मुझे नहीं पता कि क्यों। यहाँ तक कि नर्सरी में मैं जब 4-4.5 साल का था तो मैंने एक ड्रामा खेला था जिसमें एक लड़की ने एक महिला का रोल अदा किया था, भूमिका निभाई थी। उसके बारे में भी प्रभु यीशु मसीह मुझे पता नहीं क्यों चिंता में डाल रहे थे, जबकि इतने वर्षों के बाद हम लोग भूल जाते, लेकिन मुझे याद आया, मुझे पता नहीं क्यों। लेकिन जब मैंने कोशिश की उस लड़की को खोजने की जो कि अब मेरी उम्र वाली होगी, उससे बातचीत करते करते बहुत समय के बाद जब मुझे उससे मुलाकात हुई तो उसने बताया मैं विधवा हूँ। और जब मैं सेमिनरी के लिए जा रहा था और जिन लोगों से मेरी मुलाकात हो रही थी उनमें से कुछ जवान लड़कियों के बारे में मैंने सोचना शुरू किया कि वो उनका क्या है। तो उनमें से 3 से मेरी मुलाकात हुई और 3 ने अभी यहाँ पर मुझे 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले बताया कि वो भी विधवा है, विडो है, बेवा है। यहाँ तक कि जब मैं इस मुल्क कनाडा में आया और यहाँ पर एक पास्टर की हैसियत से जब खुदावंद यीशु मसीह मुझे एक पास्टरल विजिट के लिए किसी घर में लेके गए तो वो घर भी जब मैं वहाँ पर गया तो जिससे मुलाकात हुई वो भी विधवा थी, विधवा है, सॉरी, विडो है, बेवा है। वाई आई डू नॉट नो। ऐसा क्यों हो रहा था मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे मन में प्रभु ने एक बोझ डाला और इन विधवाओं में से कुछ विधवाओं ने मुझे कहा कि आपने YouTube पे मैसेज देना बंद क्यों कर दिए पादी साहब। तो इन सारी बातों ने मुझे कायल कर दिया कि मैं इस विषय पर बोलूं, विधवा, बेवा, विडो। जब ये शब्द बोले जाते हैं तो हमारे सामने क्या चित्र बनता है, हमारे दिमाग में कैसी सी फोटो आती है विधवा या विडो की भारतीय परिवेश में, फ्रॉम इंडियन बैकग्राउंड टेलिंग। बेवा, टूटी हुई चूड़ियाँ, बिन बिंदी बिन सिंदूर, सजना धजना बंद, सफ़ेद साड़ी या सफ़ेद कपड़े पहनने हैं, अछूत के समान उनके साथ व्यवहार किया जाता है। विधवा की परछाई से दूर रखने के लिए कहा जाता था, अब मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन उनकी परछाई से भी दूर रहना, उनका किसी अच्छे प्रोग्राम में आना, किसी अच्छी जगह पर आना, किसी खुशी की जगह पर आना अब शकुन माना जाता है। शादी ब्याह में पार्टीज में उनको नहीं बुलाया जाता है। A widow is a never invited person in our culture। ये सामाजिक चित्र बहुत पहले भी था, शायद गांवों में अभी भी है, लेकिन मसीह लोग भी इससे अछूते नहीं हैं, वो भी विधवाओं को ऐसे ही ट्रीट करते हैं। लेकिन बाइबल, प्रभु यीशु मसीह का वचन बाइबल और स्वयं प्रभु यीशु मसीह एकदम अलग चित्र मेरे और आपके सामने, समाज के सामने, दुनिया के सामने रखते हैं। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में ये विधवाएं, ये बेवाएं, ये विडोज बहुत उच्च स्थान रखती हैं। मैं 4 बातें आपको संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा। पहली बात, विधवाओं के बारे में कि परमेश्वर खुद उन पर नजर रखते हैं। परमेश्वर खुद उन पर नजर रखते हैं। भजन संहिता यानी ज़बूर, साम 68 5 में इस तरीके से लिखा हुआ है, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। दैट मीन्स गॉड इज कीपिंग आई ऑन द विडोज, कि उनकी स्थिति कैसी है, और उनके साथ अगर बेइंसाफी होती है तो इंसाफ करने के लिए खुद प्रभु परमेश्वर आ जाते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर उनकी देखभाल करता है। गॉड इज देयर टू लुक आफ्टर विडोज। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का एग्जाम्पल हमारे सामने रखा है। जब प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर, जब यीशु मसीह एक के बाद एक 7 कलमे बोल रहे हैं, 7 वाणी उनकी हैं, तो हम देखते हैं कि 30 वर्ष की आयु तक लगातार प्रभु यीशु मसीह अपनी विडो मदर
की चिंता करते रहे। और जब इस दुनिया से उनके जाने का समय आ गया, प्राण त्यागने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माता की देखभाल का काम जो है वो यूहन्ना को दे दिया। परमेश्वर आपकी देखभाल करता है। आप विडो हैं, आप बेवा हैं, आप अकेली हैं, आप किस बात की चिंता सताती है? परमेश्वर को वचन बताता है कि उनकी नज़रें, परमेश्वर की नज़रें आप पर हैं। दूसरी बात, परमेश्वर आपकी देखभाल करते हैं। तीसरी बात, विवाहित महिलाओं के लिए, जो शादीशुदा औरतें हैं, उनके लिए परमेश्वर विधवाओं को, बेवाओं को एक आदर्श और एक नमूने के रूप में प्रस्तुत करता है। यानी जो लोग मैरिड वुमेन हैं, शादीशुदा हैं, उनके लिए परमेश्वर की दृष्टि में ये औरतें जो कि विधवा है, बेवा है, विडोज हैं, इनको एक नमूने के रूप में प्रस्तुत करता है। तो इस बात पर जोर देते हुए मैं कुछ बेनाम, अनाम विधवाओं के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। विडोज, those who are mentioned as widows, but their names are not mentioned. मैं अपनी इन विधवा बहनों को जो इस वचन को सुन रही हैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि आगे बढ़ें और इन विधवाओं से सीखें कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे इनकी ज़िंदगी के अंदर काम किया है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको विधवाओं के बारे में, बेवाओं के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये विधवाएं बाइबल के अंदर जिनको प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, ये बहुत पावरफुल वुमेन हैं, बहुत मजबूत औरतें हैं। दूसरी बात, ये विधवाएं जो हैं बाइबल के अंदर हमारे सामने जिनको प्रस्तुत किया गया है, ये बहुत करेजियस है, ये बहुत बहादुर है। तीसरी बात, बाइबल के अंदर सबसे लंबी आयु प्राप्त करने वाली विधवा का भी जिक्र है, जिसने लगभग 103 वर्ष तक कार्य किया है। चौथी बात, एक ऐसी विधवा भी है जो सिर्फ 3 घंटे ही विधवा रही। पांचवी बात, रोती पीटती मंगती भिखारी विधवा के रूप में इनको प्रस्तुत नहीं किया गया बाइबल के अंदर। छठी बात, बाइबल जरूर ये बताती है कि हम लोग उनकी चिंता करें, उनकी देखभाल करें, लेकिन बाइबल में हम इन औरतों को, इन विधवाओं को कुछ अलग रूप में करते हुए पाते हैं। इनको भिखारी के रूप में पेश नहीं किया गया बाइबल के अंदर। सातवीं बात, मौतों, आश्चर्य कर्मों का विषय जो है ये विधवाएं हैं। यानी इन विधवाओं के कारण कोई बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म हो गया, कोई मौत हो गया, कोई मिरेकल हो गया, ये उनका विषय है। आठवीं बात, इन विधवाओं को आप गिड़गिड़ाते हुए, भीख मांगते हुए, रोते हुए, घबराते हुए, दयनीय हालत में नहीं पाएंगे आप लोग। इनको आप मजबूत हालत में देखते हैं। नौवीं बात, ये विधवाएं बाइबल के अंदर जबरदस्त हैं, जिंदा दिल हैं, कुछ कर गुजरने की उम्मीद रखने वाली महिलाएं हैं हमें दिखाई देती हैं, जिनके अंदर परमेश्वर का वचन मानो कूट कूट कर भरा हुआ है। तो बाइबल जब इस बात को बताती है कि परमेश्वर अनाथों का पिता है और विधवाओं का न्यायी है, तो बाइबल के अंदर इन औरतों को जो विधवा हो गई हैं मजबूत रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगले संदेश में मैं आपको एक के बाद एक कुछ विधवाओं के बारे में बताऊंगा, लेकिन आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की सेविका हैं, आप विधवा हैं, आप एक बेवा बेशक हैं, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह के हाथों में कमज़ोर लोग आ जाते हैं तो परमेश्वर उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। प्रभु आपको बरकत और आशीष। गॉड